नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविरा पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 31 गणित क्लास 6 हिंदी मीडियम प्राइम ज्यामिति। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना सीखेंगे हम रूलर और प्रकार की मदद से। ठीक है, पुट्टे और प्रकार की मदद से। तो रचना के चरण क्या होंगे, जो भी सवाल हैं आपके पास नीचे सभी में बच्चों 1 2 3 क्वेश्चन है, सब में यही रचना के चरण आएंगे। बस लास्ट वाले क्वेश्चन में एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले एग्जांपल। ठीक है, कि एक AX एक रेखाखंड खींचा गया किसी भी लंबाई का, लंबाई हो सकता है दी हुई हो, तो अगर दी हुई होगी तो आप यहाँ पे लंबाई मान लीजिए 3.5 है, 7 सेंटीमीटर है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या 8 सेंटीमीटर है। अगर दी है तो आप उसे वो लिखेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड AX खींचेंगे। AX खींच लिया, उसके बाद A को केंद्र मानकर प्रकार को आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर और नीचे, लाइन के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। देखिए चाप एक यहाँ लगी, एक यहाँ लगी है। ठीक उसी प्रकार से आप चरण 3 में, चरण 2 हो गया ना, चरण 3 में भी यही लिखा है X को केंद्र मान के, ये आपका X था और ये A था, और उतना ही प्रकार खुला होना चाहिए, बंद मत करना। और उसी प्रकार जो ये चाप थी उसको काटते हुए दूसरी चाप लगाएंगे और इसका नाम B और C दे देंगे। ठीक है, अब B और C को, चरण नंबर 4 क्या है, B और C को मिलाएंगे, B और C को मिलाएंगे जो कि AX को M पर काटता है, और ये एक तरह से लंब समद्विभाजक है। लंब तो है ही है, समद्विभाजक में, यानी कि AM इक्वल टू होगा MX। ये हिस्सा आपस में बराबर है। इसको आप नाप सकते हैं डिवाइडर की मदद से भी और फुट्टे की मदद से भी। डिवाइडर की मदद से कैसे नापेंगे, फुट्टे से तो आप नाप लेंगे, डिवाइडर से आप डिवाइडर की नोक यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक ओपन करेंगे, फिर आप उसको यहाँ पे घुमाते हुए लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। यानी इस नोक को तो नहीं उठाना है, लेकिन ये वाला A वाला उठा के X तक लाएंगे। और अगर बराबर लेंथ है तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु, और ये है भी मध्य बिंदु। ठीक है बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, नाम नहीं दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो मैं रफ बनाती हूँ, आप लोग फेयर पेंसिल में बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा अपनी कॉपी में। तो ये हमने खींचा 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम नाम दे देते हैं A और B, और 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, ये कह रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, A को बिंदु मान के आधे से ज्यादा प्रकार खोल के और ऊपर एक चाप लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे। ठीक है, इस रेखा के ऊपर नीचे। फिर B को केंद्र मान के यहीं पे रखना है प्रकार के नोक को, और जो प्रकार खुला हुआ है उसी से पेंसिल जिस साइड होगी उससे इधर नोक लग जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप इसका नाम दे दीजिए C और D, और C और D को मिला देंगे, स्टेप्स वही होंगे रचना के पद, और इसका नाम हम M देंगे। और इस प्रकार से AM MB के इक्वल है, AM इक्वल है MB के, और जो MB जो चरण होंगे वो सेम होंगे। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल वैसा ही है, 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। इस बार CD इसका नाम दिया हुआ है, तो चलिए हम रेखाखंड खींच लेते हैं यहाँ से। तो हम एक रेखाखंड ऊपर से ले लेते हैं, आपको फुट्टे से खींचना है। ठीक है, तो ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ये तो मैंने अंदाजे से लिया है, लेकिन आप फुट्टे से लेंगे 0 से लेकर 5.6 तक। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका नाम CD इन्होंने दिया हुआ है तो हम भी CD ही लिखेंगे। उसके बाद इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। C को केंद्र मान के आधे चाप प्रकार खोल के, ठीक है, ऊपर एक चाप और एक नीचे चाप लगाएंगे इस रेखा के। वैसे D को केंद्र मान के आपको प्रकार की नोक यही रखनी है, उठानी नहीं है, प्रकार उतना ही खुला होना चाहिए, और इसके ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे। तो ये A और B नाम दे देते हैं, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो हम A और B को मिला देंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये समद्विभाजक आ गया, लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि CM और MD इक्वल है, चरण सेम होंगे, चरण उदाहरण की तरह सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, नाम नहीं दिया इस बार फिर से। तो हम क्या करेंगे, इस बार नाम दे देते हैं, हम अपनी तरफ से उसका नाम देंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसका।
तो ये 12 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच लिया है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3। नाम ए और बी दे देते हैं, ये पूरा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रकार और रूलर की सहायता से इसके 4 बराबर भाग करने हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है 2 बराबर भाग, 2 बराबर भाग। तो 4 भाग कैसे होंगे, पहले 2 भाग करो, फिर जो 2 आए उनके भी 2 भाग कर दो, है ना, तो हो गए 4। जैसे एक रोटी होती है, उस रोटी को आधा काटोगे, 2 भाग किए तो 2 हुए ना, फिर जो 2 भाग हुए उनको भी बराबर कर दो तो 4 भाग हो गए। वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। ये ए बिंदु है, इसको केंद्र मान के आधे से ज्यादा प्रकार खोल के हम यहीं पे रखेंगे नोक, और प्रकार इस लाइन के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। और वैसे ही बी को केंद्र मानकर इसी पे नोक रखेंगे, प्रकार की उठाएंगे नहीं, और उतना ही प्रकार खुला हुआ चाप लगाएंगे। तो ये आ गया समद्विभाजक। 6 हो गया, 12 का आधा 6, एक्स और वाई नाम दे देते हैं। और इसने सी बिंदु पे काटा है। बिल्कुल वैसे ही अब ए और सी को आधा करना है समद्विभाजन। तो ए को केंद्र मान के आधे से ज्यादा प्रकार खोल के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, और बिल्कुल वैसे सी को केंद्र मान के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे और इस चाप को मिला देंगे। नाम आप कुछ भी दे दीजिए, आर एस, और ये बिंदु का नाम दे दिया डी। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। बिल्कुल वैसे ही सी को केंद्र मान के आधे ज्यादा प्रकार खोल के ऊपर और नीचे चाप लगानी है, और बी से भी ऊपर और नीचे चाप लगानी है, और ऐसे इसको मिला देना है। नाम आप पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ए बी सी डी हो गया, ये ई हो गया। रचना के चरण सेम होंगे, सेम वैसे ही होंगे, सेम रचना के चरण होंगे, बस कुछ पॉइंट और जुड़ जाएंगे। एक्स्ट्रा एक पॉइंट ये हो गया जो हमने और सी को किया था ना, है ना, हम लिखेंगे इसी प्रकार, ये आप एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा वो लाइन के बाद। इसी प्रकार AC का व CB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, और लास्ट में लिख देना है आपको AD, DC, CE और EB, ये सभी बराबर हैं, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। और सबके सब कितने होंगे, 12 पूरा था ना, तो 4 हिस्से करो 12 के, कितने होंगे, 12/4 कितने होते हैं, 3 सेंटीमीटर। सभी 3 सेंटीमीटर के होंगे, उसको आप नाप के देख लेना। तो इस प्रकार से वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को ज्यादा शेयर करें। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।